करियरथॉन इंडिया। सो व्हाट इज़ द करियरथॉन? करियरथॉन एग्जैक्टली क्या है और इसके लिए ये किसके लिए डिज़ाइन किया है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। करियरथॉन में क्या होगा, इसमें पार्टिसिपेट कैसे होना है, इसमें एक्टिविटीज़ क्या होने वाली है, सब चीज़ों का आज जवाब आपको मिलने वाला है। बहुत सारे दिनों से हम सुन रहे थे कि करियरथॉन क्या है, एजुथॉन क्या है। तो हम आज आपको रिवील करेंगे कि एग्जैक्टली करियरथॉन क्या है। सो हमारी टैगलाइन है सपनों को नई दिशा। तो करियरथॉन में हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। बेसिकली करियरथॉन को हमने दो हिस्सों में बांटा है। वन इज़ वर्कशॉप, देन सेकेंड वन इज़ एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स। सो वर्कशॉप को भी हमने दो चीज़ों में बांट दिया है। तो जब हम एक टॉप लेवल पे देखते हैं तो एजुथॉन क्या है, तो एजुथॉन ये है सेट ऑफ वर्कशॉप्स। सो उसके बाद है वर्कशॉप पे बेस्ट कुछ प्रोजेक्ट एक्टिविटी रहेगी, वो आपको कंप्लीट करनी होती है। इन दोनों के बाद आपको उसी बेस पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगी, जिससे आप प्राइजेस भी अलग अलग जीत सकते हैं। उस पर कंपटीशन कंडक्ट होगी, एग्जीबिशन कंडक्ट होगा प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी पे। और जिससे आप मोटिवेट भी होगे, जिससे आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा आपकी जो भी आपका हुनर होगा उसको दिखाने को। जब हम देखते हैं कि वर्कशॉप, तो हम उसको भी डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में। तो बेसिकली वर्कशॉप दो चीज़ों में ऐसे बांटा जाता है कि टेक्निकल वर्कशॉप एंड नॉन टेक्निकल वर्कशॉप। सो टोटल 50 वर्कशॉप होंगे, 30 फॉर टेक्निकल वर्कशॉप एंड 20 फॉर नॉन टेक्निकल वर्कशॉप। सो बेसिकली 30 टेक्निकल वर्कशॉप जो आपको दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको हर एक में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आपको जो इंटरेस्ट लगता है कि इसी वर्कशॉप में मुझे पार्टिसिपेट करना है, आप उसको ही कर सकते हो। बेसिकली 100 दिनों में आपको ये 50 वर्कशॉप डिलीवर किए जाएंगे, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग हावर्स पे, कोई भी ओवरलैप नहीं होगा बेसिकली। बाद में आता है प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी। तो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी फॉलो की जाएगी उसी टाइम में। अकॉर्डिंग टू वर्कशॉप आपको अलग अलग एक्टिविटी दी जाएगी। 20 एक्टिविटी में अलग अलग तरह के सब एक्टिविटीज़ रहेगी, उसमें से आपको कोई भी एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। कंपलसरी आपको 20 में से 10 एक्टिविटी कंप्लीट करके ही भेजनी है हमें, अगर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो। इसके बाद आपको वर्कशॉप पे बेस आपको कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे हर एक वर्कशॉप के ऊपर, उसके आंसर भी हमको देने हैं। ये कंपटीशन कंडक्ट होगी बेस्ड ऑन वर्कशॉप एंड प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी। इन दोनों के मार्क्स के हिसाब से हम विनर डिसाइड करेंगे, प्राइजेस निकालेंगे। जनरलाइज जब हम देखेंगे तो वर्कशॉप एंड प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी, इन दो चीज़ों के ऊपर ये करियरथॉन डिज़ाइन हुआ है, और उसको फॉलो करेगा एक कंपटीशन जो नेशनल लेवल पे होगी। अभी तो हमने देख लिया कि एक ओवरव्यू क्या है वर्कशॉप एंड द प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी। तो प्रोजेक्ट्स वर्कशॉप हमने कैसे डिज़ाइन किए हैं, तो वर्कशॉप जो स्टूडेंट्स के रहेंगे उसके बारे में। वर्कशॉप को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक है टेक्निकल वर्कशॉप एंड सेकंड है नॉन टेक्निकल वर्कशॉप। टेक्निकल वर्कशॉप में आते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की डिज़ाइनिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग होती है, एग्ज़ाम्स होती है, गेट की प्रिपरेशन होती है, बाद में इंटरव्यू का प्रिपरेशन होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, एप्टीट्यूड डिज़ाइनिंग होता है। ये सब चीज़ें आएगी टेक्निकल में। नॉन टेक्निकल में क्या आएगा कि एक्टिंग होता है, जो आपके हुनर होते हैं उसके ऊपर ये वर्कशॉप बेस होगा। आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर होगा, पेंटिंग वर्कशॉप होगा, लैंग्वेज के ऊपर वर्कशॉप होगा जो संस्कृत होती है, फॉरेन लैंग्वेजेस के ऊपर एक वर्कशॉप होगा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आपको सीखने मिलेंगे, कंटेंट राइटिंग कैसे होती है ये भी आपको सीखने मिलेगा। तो इन डिटेल में हम टेक्निकल वर्कशॉप कौन से ये देखते हैं इन शॉर्ट। वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर वर्कशॉप होगा, वर्डप्रेस होगा, वेब डेवलपमेंट होगा, मोबाइल एप्लीकेशन उसमें एंड्रॉयड और आईओएस आपको उसमें मिलेंगे। बाद में डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप होगा, पाइथन होगा, फोटोशॉप की डिज़ाइन, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर आप यहाँ पे सीख सकते हो। बाद में कोरल ड्रॉ है, एडोब फ्लैश एनिमेशन डिज़ाइनिंग यहाँ पे सीख सकते हो, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग यहाँ पे आप सीख सकते हो। कोरल ड्रॉ यहाँ पे आपको इंक्लूड होगा। बाद में आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वर्कशॉप होगा, नेटवर्किंग वर्कशॉप होगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर वर्कशॉप। अभी जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं, जो इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग के, उनके लिए बेसिक वर्कशॉप भी इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें
कंप्यूटर हैंडलिंग के बारे में आपको पता चलेगा, बिग डेटा के लिए वर्कशॉप होगा, ऑटो कैड के ऊपर वर्कशॉप होगा आपका। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मैकेनिकल के बंदे होते हैं, सिविल के बंदे होते हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप होगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैटलैब होगा। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये प्रोजेक्ट, ये जो वर्कशॉप होगा सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। उसमें आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे करना है, उसको अलग अलग डिज़ाइन, उसको इफेक्ट कैसे देने हैं। बाद में एक्सेल शीट। आजकल जो भी बीपीओज में जॉब लगते हैं, बाद में एनालिटिक्स में जॉब लगते हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक्सेल शीट हैंडल करते आना चाहिए। तो एक्सेल शीट का यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पूरा ट्रेनिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। कटिया होता है एनसीज वर्कशॉप, ये मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर्स है मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए। एफिलिएट मार्केटिंग ओपन टू ऑल रहेगा, कोई भी अटेंड कर सकता है कि कैसे अर्निंग होती है, कैसे वर्किंग होता है, कैसे उसमें काम होता है। बाद में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी एक वर्कशॉप हमने कंडक्ट डिज़ाइन किया है। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें लॉजिकल रीजनिंग होती है, बाद में आपका मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है। सो ये सब चीज़ें इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगी कि कैसे टैकल करना है इंटरव्यू, कैसे आपको क्रैक करना है इसमें। उस वैसे हमने इसको डिज़ाइन किया है। बाद में गेट, टॉफेल, जीआरई जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके ऊपर वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, उसको क्रैक कैसे करना है, ये इसमें कवर होगा। बाद में रिज्यूम राइटिंग एंड सोशल अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, कि आजकल सोशल अकाउंट के ऊपर भी जो भी इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, कंपनियां होती हैं, वो एक बार लुकआउट करती है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो उसको भी कैसे मेंटेन करना है वो आपको देखना है। स्टार्टअप्स के बारे में आपको यहाँ पे एक वर्कशॉप मिलेगा। अंतरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, क्या गुण होने चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना है आपको, कौन सी प्रोसेस होती है, बिजनेस प्लान कैसे डिज़ाइन करना है। बाद में अलग अलग योजनाएं क्या होती है गवर्नमेंट की, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ पे वर्कशॉप होगा। सो ऐसे 30 वर्कशॉप टेक्निकल चीज़ों पे होंगे। उसके बाद आते हैं नॉन टेक्निकल वर्कशॉप। सो नॉन टेक्निकल में आता है एक्टिंग ड्रामा वर्कशॉप, कंटेंट राइटिंग वर्कशॉप, देन लैंग्वेज वर्कशॉप, इसमें फॉरेन लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज भी होगी। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वर्कशॉप, अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट वाला वर्कशॉप रहेगा, गिटार जैसे, तबला जैसे वर्कशॉप यहाँ पे इंक्लूड होगा। पेंटिंग वाला वर्कशॉप भी इसमें कंडक्ट होगा। बाद में आता है इंग्लिश वाला वर्कशॉप, जो बच्चों को इंग्लिश का डर रहता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन का या सब चीज़ों का, तो वो यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। बाद में मैथ्स का वर्कशॉप आएगा। बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक वर्कशॉप हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। बाद में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का एक वर्कशॉप भी इसमें हमने प्लान किया है। आयुर्वेदा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बच्चे भी आजकल स्ट्रेस में रहते हैं अलग अलग चीज़ों की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से, कोरोना की वजह से, जो भी हो सकता है। स्कल्पचर मेकिंग वर्कशॉप यहाँ पे होगा। सो ऐसे अलग अलग वर्कशॉप हमने डिज़ाइन किए हैं कि इसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली इन 50 प्रोजेक्ट में बच्चे 50 प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट ओवरलैप नहीं होगा। इसका शेड्यूल आपको नेक्स्ट 10 दिनों में मिल जाएगा, जो आपको फॉलो करना है। और इसके प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिलेंगे। जो लाइव सेशन होगा उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। सो ई बुक्स भी आपको मिलते जाएंगे कंटिन्यूसली। इसके बाद आपका आता है एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट। सो वर्कशॉप को ही फॉलो करेगा एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट, उसमें जो कोई प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसको यहाँ पे आप। सो इसके बाद आता है प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी। प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी टीचिंग में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इसमें बच्चे एंगेज रहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने की उनमें एबिलिटी आ जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी होती है, चैलेंज एक्सेप्टेड करने की जो हुनर है उनका, वो उसमें आ जाता है। उसमें हमने इसमें दिए हैं कि टोटल 20 प्रोजेक्ट्स दिए हैं। सब 20 प्रोजेक्ट में 50 प्लस सब प्रोजेक्ट्स है। बच्चों को 20 में से 10 प्रोजेक्ट कंपलसरी करने होते हैं, जो अगर उनको प्राइजेस के लिए जाना है तो। 20 प्रोजेक्ट में जो सब टॉपिक रहेंगे उसमें से एक टॉपिक या दो टॉपिक का प्रोजेक्ट हमें भेज सकते हो। बाद में आप इसमें टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। इसमें हर एक प्रोजेक्ट को 10 मार्क्स रहेंगे। फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट की ले सकते हैं, या कोई टीचर्स की भी ले सकते हैं। मिनिमम 10 प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। प्रोजेक्ट टॉपिक क्या रहेंगे, एक ओवरव्यू में बता देता हूँ। स्कल्पचर, आइडल मेकिंग, दैन पेंटिंग, आर्ट्स, डांस, एक्टिंग, पीपीटी मेकिंग, बिजनेस प्लान मेकिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग,
हेल्थ और फिटनेस आएगा। उसके बाद कॉलेज प्रोजेक्ट, अगर कंप्यूटर साइंस के बच्चे होंगे तो कोई कोडिंग प्रोजेक्ट आप एग्जिबिट कर सकते हैं। मैकेनिकल के होंगे, सिविल के होंगे तो ब्रिज दिखा सकते हैं। कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता है। और कोई साइंस मॉडल जैसे मास मिशन वाला मॉडल बना सकते हैं। उसके बाद बुक के ऊपर एक एक्टिविटी रहेगी, आपको बैंकिंग के ऊपर रहेगी। सेमिनार आपको देना है कोई प्रोजेक्ट के ऊपर या कोई टॉपिक के ऊपर, या टिकटॉक वीडियो बना के भेजना है। खुद के बारे में आपको एक वीडियो बनाना है और आर्टिकल लिखना है, जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। साइबर सिक्योरिटी वाला वर्कशॉप जो आप इसमें कंडक्ट किया होगा हमने, उसके बेसिस पे कुछ टास्क दी जाएगी, वो आपको कंप्लीट करनी है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टास्क होंगी, वो भी कंप्लीट करनी है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो गणेश उत्सव होता है उसको, उसके बेसिस पे उसके थीम के ऊपर आपको कोई डेकोरेशन करना है, या कोई भी इन्वायरमेंटल एक्टिविटी जो होती है, जैसे पेड़ लगाना होता है, पोल्यूशन स्टॉप करना होता है, वैसे एक्टिविटी। पूरे एक्टिविटी का टाइमलाइन क्या होगा, करियर थॉन का जो भी शेड्यूल। सो करियर थॉन की टाइमलाइन और शेड्यूल ऐसा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है 12 से 10 अगस्त के बीच में। बाद में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल वर्कशॉप और प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी आपको मिलेगी 11 अगस्त से लेकर 17 नवंबर, जो पूरे 100 दिनों के अंदर आपको मिलेगी। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी एंड जो वर्कशॉप के ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उसके जवाब हमको 18 से 22 नवंबर में भेजने हैं। उसके बाद 22 से 30 नवंबर में जो भी विनर्स रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सो ये ओवरऑल टाइमलाइन रहेगा। बाद में अलग अलग ग्रुप हमने डिज़ाइन किए हैं। सो ग्रुप के अकॉर्डिंग प्राइजेस अवेलेबल होंगे, ग्रुप के अकॉर्डिंग कंटेंट डिज़ाइन होगा कि अलग अलग ग्रुप के लिए क्या कंटेंट देना है क्या नहीं। सो उनके हिसाब से हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ग्रुप ए में इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ग्रुप बी में डिप्लोमा स्टूडेंट है, ग्रुप सी में बीकॉम बीएससी एमबीए के स्टूडेंट्स है, और एनी ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो 12 के ऊपर होगा। बाद में ग्रुप डी में हाउस वाइफ हो सकती है, वर्किंग वूमन हो सकती है, जो नॉन वर्किंग है, और या कोई उनका ज्वाइन करना है तो वो भी यहाँ पार्टिसिपेट हो सकती है। स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हो सकते हैं। सो ये एक हमारा सिनेरियो है बेसिकली। विनर्स और प्राइजेस क्या रहेंगे, नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी पे आपको प्राइजेस मिलेंगे। बाद में नेशनल लेवल पे ही प्रोजेक्ट एंड क्वेश्चन बेस्ड एक्टिविटी पे कोई प्राइजेस मिलेंगे। उसके बाद स्टेट लेवल पे भी सेम चीज़, प्रोजेक्ट एंड क्वेश्चन बेस। बाद में जो सर्टिफिकेट रहेंगे सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो भी पार्टिसिपेंट रहेंगे उसको सोशल मीडिया बेस प्राइजेस भी मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट होगा इसके लिए, वो मैंडेटरी हमने रखा है उसमें। बाद में वर्कशॉप का जो मीडिया रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब रहेगा, जूम रहेगा, उसके बाद आपका फेसबुक रहेगा, इस माध्यम से चलेगा। वो प्राइवेट चलेगा, जो पार्टिसिपेट है उनके लिए ही। उसके बाद जो लैंग्वेज रहेगी वो मीडिया रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश। डिपेंड करेगा कि कंटेंट क्या है, मगर सबके लिए उसका एक्सेस होना चाहिए प्रॉपरली। इसमें जो भी आप एक्टिविटी करोगे, प्रोजेक्ट बेस्ड एक्टिविटी, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई वायोलेशन नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन ओपन टू ऑल है, ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, डिप्लोमा स्टूडेंट, ग्रेजुएशन स्टूडेंट, हाउस वाइफ एंड टीचर्स। सो प्राइज विल नॉट बी ट्रांसफरेबल टू एनी अदर पर्सन। तो बाद में इसको एक्सचेंज भी नहीं किया जा सकता। आपको ऑर्गेनाइजर्स के पास राइट रहेगा कि कोई डेट में चेंज होगा, कोई कंपटीशन ऐड करना है, किसी को कम करना है उसके बारे में, या कोई गलत चीज़ हैपन होती है तो उसको इमीडिएटली डिसमिस करना है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, तो उसका राइट भी हम मेंटेन करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी आपको रिफ़ंड किसी केस में नहीं मिलेगी, मगर कोई कारणवश अगर करियर थॉन और एजुथॉन कैंसिल होता है तो उस केस में आपको मिलेगी रिफ़ंड 30 दिनों में। उसके बाद आता है कि जो ऑर्गेनाइज़र विनर्स निकालेंगे वो उनका डिसीजन फाइनल रहेगा, उसके पूरे राइट्स ऑर्गेनाइजर्स के पास रहेंगे। अभी अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है मिटवा टेक से। बाद में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर, कॉलिंग नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो।